खाली पूरे नगर पालिका ये जो मैरिज हॉल का मैटर है, जो मैरिज हॉल 2 साल तक लगभग रसीद काटा गया है, 10-12 रसीद अब तक कटी है और रोज बुक रहता था 11,000 रुपये पर। वो सब पैसा क्या हुआ? रसीद किसके आदेश पर? रसीद के। और एक हम रसीद देखे हैं, वो जो है ऊपर झप्पू जिसको कलेक्टर शुल्क यानी अवैध वसूली के तरीके से वो रसीद काट कर उस पर पैसा वसूला गया है। और हर सरकारी पैसा फार्म 5 पर जमा होता है। होता फार्म 5 पर हर सरकारी पैसे की वसूली की जाती है और उसको अलग से क्यों का नाम है पर रसीद? अगर आप खाली नियम और कानून की बात कर रही हैं तो किस नियम के तहत वो रसीद आपने छपवा के का नाम है उसकी वसूली करवाई है? और रोज बुक रहता था 2 साल तक 22 रसीद खाली कटी और रोज का नाम बुक रहता था 11-12। किसी जनता से चल कर वहाँ पूछ लीजिए कि कभी रोज का नाम बुक रहता था कि नहीं शादी के लिए। मुहर्रम के मौके पे 20 लाइट बोर्ड की मीटिंग में पास हुई थी। पहले मीटिंग में पास हुई, अब तक लाइट बोर्ड की मीटिंग मुहर्रम में पूरा अंधेरा था के और मौके पर जो लाइट मिलेगा हमें जीरो भुलाएंगे क्या? तो ये हम लोग का मतलब बहुत जनता में जो है बेइज्जती हो रही है। हम जनता से वादा कर लिया कि त्योहार था, मेंबरान जो अपने पैसा के कहीं सीपीएल खरीद के लगवाए हैं, कोई बाधा न हो, कोई अड़चन न हो, कोई समस्या न हो, इस तरीके से ये नगर पालिका चल रही है। देना पड़ता है। हम लोग एकदम परेशान है और जो शिकायत हमने दिया है वो एकदम सही है। बरसात का मौसम अंधेरे में जनता आ जा रही है। आपने जांच के लिए दे दिया है और जांच के बाद पता चलेगा सही है गलत है, और उस पर आपको बहस करने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो दे दिया है। ऐसा है, क्यों बहस कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये हमारी अध्यक्ष है, ये सुपर हैं। हाँ। कोई समस्या अगर होती है सबसे पहले इनसे हम कहेंगे और इनकी जिम्मेदारी है कि वो काम हमको कराएं। हाँ। जनहित में अगर है तो, अगर जनहित के खिलाफ हम कोई बात कहते हैं तो मत करें, लेकिन अगर जनहित से जुड़ी समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए इमरजेंसी साइड नपी है अभी तक पास नहीं हुई है, काम एक भी नहीं हुआ है। टेंडर नया टेंडर अब तक नहीं हुआ, औधे मुंह गिरा पड़ा है। नया टेंडर तब तक नहीं होगा जब तक पुराने टेंडर पे काम नहीं शुरू तो होगा। पुराना टेंडर होगा कैसे? टेंडर है वो अवैध है। आप कहेंगे नियम विरुद्ध है, बिल्कुल टेंडर नियम विरुद्ध नहीं है। तो मैं प्रस्ताव मांगा क्यों गया? नहीं, प्रस्ताव मांगा गया है नहीं, पहले मीटिंग में प्रस्ताव मांगा, सुन लीजिए, पहली मीटिंग में प्रस्ताव मांगा गया, ठीक है? तब तक ये था ना कि काम शुरू होगा, जब वो काम शुरू नहीं हुआ तो नया टेंडर कैसे हो जाएगा भाई? पुराने टेंडर पे काम ही नहीं शुरू हुआ, नया टेंडर कैसे हो जाएगा? 2 बार मीटिंग में वही 2 काम मांगा गया। एक बार मीटिंग में तब भी वही 2 काम दीजिए, फिर दोबारा मीटिंग में फिर वही 2 काम दीजिए। काम टेंडर कराने से पीछे नहीं हटेंगे। आज हम दे दे रहे हैं ठेकेदारों के पंजीयन के लिए, वो भी हम दे दे रहे हैं पंजीकरण हो जाए उनका, ठीक है? काम होना चाहिए, हम काम के लिए सुचारू रूप से काम हो, ईमानदारी कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये 2 है, एक बॉडी है, मिलके काम करना होता है। आपस में इस तरीके का ये जो व्यवहार है ये शोभा नहीं देता, ठीक है? बिल्कुल नहीं शोभा देता। हम भी इसी के लिए आएगी, ये सब नहीं होना चाहिए। हम भी नहीं जो कोई विवाद होता है तो टेंशन दोनों पक्ष को होती है, जो नहीं होती है। ये सब मामले की जांच तो होगी, ठीक है? जो भी करोड़ों रुपए का ये टेंडर है और 6 महीना तक इन ठेकेदारों का पेमेंट नहीं किया गया और इसी 15 दिन के अंदर तो ये इतना लंबा भुगतान कर दिया गया। क्या कारण था इनका भुगतान करने का? यही प्रशासक पीरियड था उस समय आप नहीं थे। नहीं, ठीक है, अगर हम नहीं थे तो वो जनता का पैसा था, नगर पालिका ये हमेशा चलने वाली है। हम लोग आएंगे और चले जाएंगे, ये तो हमेशा रहने वाली संस्था है। मैम 10 दिन आप रुक सकते, जिस दिन आप शपथ ली उस दिन से आप हैं। जरूर नहीं कि ताका जाए हक है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम मेंबर न रहे या बोर्ड न रहे तो इसका मतलब कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जाए। कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, सब ये देख के बता रहा है एकदम कोई दुरुपयोग सरकारी पैसे का नहीं हुआ है। देखिए जांच होगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होगी। दूसरी चीज काम चलता रहे, नगर पालिका का जो मुद्दे डिसाइड हो रहे हैं वो आगे बढ़ने चाहिए। वहीं पे 3 महीने से काम पड़ा हुआ है, ऐसे काम नहीं चले। हम आज फाइल भेज रहे हैं वो टेंडर खोलने की लाइट की, आज उसकी परमिशन दीजिए, आप लाइट का टेंडर खोले, वो तो होके रखा हुआ है ना।
आगे फाइल भेज रहे हैं। अब लाइट की बहुत आवश्यकता नहीं है, केवल लाइट अब लाइट की नहीं आवश्यकता नहीं है। नहीं मैडम गलत, अभी लाइट केवल लाइट की आवश्यकता जो टेंडर में लाइट की आवश्यकता तो आई नहीं, ये तो सिद्ध है। साढ़े 6,000 रुपये भी है हमारे पास तो है। अध्यक्ष महोदया जो आदेश हम लोग गए थे पाइपलाइन का जो हम लोग जांच किए हैं, उसकी अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है कि जांच होगी। वीडियो महोदया की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है। कब जांच होगी ये स्पष्ट आज हमको बताएं, कल करें, हम तो स्पष्ट तैयार हैं, अभी बुला रहे तत्काल जांच उसकी करा लें। अब आएंगे एसडीएम साहब वही जांच करेंगे। हमने प्रार्थना पत्र दिया, जांच वही। आप स्पष्ट बताइए कब जांच होगी। नहीं एसडीएम साहब, आपने डीएम साहब को पत्र दे दिया है, अब एसडीएम साहब जांच करेंगे उसकी। हम कौन सी जांच करेंगे भाई, अब तो एसडीएम साहब जांच करेंगे ये ना। जांच के लिए क्या प्रोसीजर है, जल्दी से कैसे करी जा सकती नहीं वो जल्दी ही हो जाएगी, अभी वो एसडीएम है? बिल्कुल जल्दी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा दिक्कत का मामला है ये। नहीं वो जल्दी जांच हो जाएगी। और ये जो एक बात जो मुझे बहुत खराब लगी है, जो डॉक्टर शमीम साहब अगर यहाँ आके फाइल देख रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? इसके लिए ये प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस निकालने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि उसका कोई परमिशन नहीं। वो 15 साल अगर चेयरमैन थे, मेरे वालिद हैं, अगर वो यहाँ आके कोई भी वैसे फाइल देख सकता है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी गुप्त बात होती नहीं है नगरपालिका। नहीं होती है, गुप्त तब नहीं होती है जबकि उसकी तो परमिशन ली दिक्कत गई। थी आपको इस चीज से दिक्कत हमें है? कुछ दिक्कत ये थी, उसकी प्रॉपर कहीं से परमिशन नहीं थी, उसकी परमिशन होनी चाहिए। मतलब आपको दिक्कत थी कि वो यहाँ आके फाइल देख रहे थे? वो यहाँ आके फाइल देख रहे थे बिना किसी परमिशन। किसकी चेयरमैन ने आदेश किया, परमिशन? चेयरमैन साहबा ने आदेश किया था कि इनको पत्रावली का निरीक्षण करा दीजिए हमारे पास। कॉपी मुझे थी। वो आपके पास अगर नहीं थी तो आप समझे कि क्यों नहीं थी। क्यों नहीं थी कॉपी मेरे पास? आप उसको कॉपी हमको समझिए मिलनी कि चाहिए ना, आपकी कॉपी नहीं। मुझे मिलनी चाहिए ना। आपकी नहीं, हैं? आपकी नहीं। हम नहीं थे तो हमारे व्हाट्सएप पे भेज दी गई होती कॉपी। ये हम परमिशन दे रहे आप हैं। कॉपी मांग लेती, वैसे मिल जाती कुछ। नहीं नहीं, कॉपी हमारे व्हाट्सएप से आ जाती। आप मांग लेती, आपको मिल जाती। इसका मतलब आपको उसके दिक्कत पहले थी इस बात नहीं, से? उसके पहले हमको पता चल जाना चाहिए था कि फाइल का निरीक्षण करने कौन कैसे आ रहा है, किसके मतलब आदेश से आ रहा है, किसके आदेश से मतलब सिंपल फाइल का बात है निरीक्षण कि आपको दिक्कत थी कि वो आके यहाँ फाइल का निरीक्षण कर रहे थे। हमको उनसे फाइल का निरीक्षण करने से मात्र ये दिक्कत थी कि आप बिना अगर किसी पूछ की लेती, मांग परमिशन लेती, आपको वो परमिशन मिल जाती। बिना किसी आप की नोटिस परमिशन निकालने की जरूरत तो नहीं थी आपको? यहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो यहाँ बैठने के नाते मेरी भी कोई कुछ कुछ पूछ रहा था मैं- आपसे? बिल्कुल तो अगर सोशल कौन पूछ मीडिया रहा था? बिल्कुल पूछ रहे कौन पूछ बिल्कुल रहा एडीएम था? साहब ने मुझसे पूछा, कब पूछा उन्होंने आपसे? सेम डे पूछा। एडीएम साहब का फोन आया था आपको? हाँ सेम डे पूछा। नंबर दे दीजिए, बात कर लेंगे उससे कि सच में फोन किया था कि हाँ, नहीं। नंबर दे देना। कोई दो यार, नोट करो नंबर। एडीएम का नंबर दीजिए आप। एडीएम साहब नोट करिए 945441 9454 जी मैडम 759 7 आधा छूट गया है। दोबारा रिपीट पूछे हम भी एडीएम साहब से कि उनको क्या दिक्कत है, वो भी जानते हैं डॉक्टर शर्मा। मैडम दोबारा रिपीट मुझे नहीं यकीन है कि उन्होंने फोन करके पूछा होगा आपसे। आप बात करें। आप नंबर सही तो लीजिए। 945441 7592 कुछ होगा ना, 7592। तो हमको आप बताइए कि किस दिन वो जांच करेंगी पाइप, हम खड़े रहेंगे वहाँ पर, हम लोग रहेंगे निपरान, सभी सभासद रहे, सभी सभासद रहेंगे। सभी सभासद। और जिस दिन नाला की जांच होगी उस साइड पर हम भी चलेंगे हाँ, और देखेंगे और कोई बगैर सभासद की गैर मौजूदगी में नहीं जाते। सभासद की मौजूदगी में जांच नहीं अगर बोर्ड न हो तो नगर पालिका में इस तरीके से सरकारी सब पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते। जांच की आप डेट निकालें, कैसे निकलेगी डेट जांच की? डीएम साहब मैम कह रहे कि आएंगे, जांच करेंगे तो डीएम साहब से बात हो जाएगी। जिस दिन